बसंत के सुहाने दिन में एक नौजवान मेडिकल स्टूडेंट अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था। क्या वो फाइनल एग्ज़ाम पास करेगा? स्कूल खत्म होने के बाद उसे कहाँ जाना चाहिए? कैसे वो अपने करियर की शुरुआत करे? वो यही सब सोच रहा था। उसके हाथ में एक किताब थी जो वो किताब उस टाइम पढ़ रहा था। तभी उसने उसमें कुछ 21 शब्द पढ़े। पढ़कर वो उत्साहित हो गया। आने वाले टाइम में वो मेडिकल स्टूडेंट अपने सदी के सबसे कामयाब डॉक्टरों में से एक बना। वो कोई और नहीं बल्कि सर विलियम ओशियर थे। वो 21 शब्द ये थे: दूर जो धुंधला दिखाई दे रहा है उसे देखना हमारा मेन काम नहीं है, बल्कि जो क्लियर हमारे हाथ में है उसे देखना है। इसका मतलब ये कि हमें उन कामों पर ध्यान देना चाहिए जो हमें अभी करना है, बजाय इसके कि हम भविष्य के बारे में फ़िक्र करें। सर विलियम ओशियर ने एल यूनिवर्सिटी में स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने स्टूडेंट को डे टाइम कंपार्टमेंट में रहने के लिए प्रोत्साहित किया था। मतलब हर दिन के हिसाब से जीना, आज में जीना। सोचो, आप अतीत के दरवाजे बंद कर दिए और भविष्य के भी, तो बचा क्या? सिर्फ आज। उनका ये मतलब नहीं था कि भविष्य की योजना ना बनाएं, वो ज़रूर बनाएं, पर चिंता ना करें कि भविष्य में क्या होगा। जो आज है हाथ में उस काम को अच्छे से करें, अपना बेस्ट दें आज को। इसी से फिर आपका आने वाला कल अच्छा होगा। जो भी सारे ज़रूरी काम हैं आज में, सुबह उठने से लेकर रात तक उसे पूरा ध्यान लगा के ख़त्म करें। इससे आपको अच्छा महसूस होगा और अच्छी नींद भी आएगी और अगले दिन सुबह आप फ्रेश भी उठेंगे। विलिस हैविलैंड्स कैरियर, जो प्रोफेशन से इंजीनियर थे, उन्हें उनकी कंपनी में गैस क्लीन मशीन इंस्टॉल करने का काम दिया गया था। पर एक्सपेरिमेंट के दौरान ये पता चला कि मशीन सही से काम नहीं कर रही, जिससे लाखों डॉलर का नुकसान हो सकता है। और इस नुकसान की सारी जिम्मेदारी कैरियर पर आने वाली थी, जिसकी वजह से कैरियर बहुत परेशान रहने लगे। इतना कि वो रातों को भी सो नहीं पा रहे थे। फिर उन्होंने सोचा कि फ़िक्र करना उनके परेशानी को ठीक नहीं कर देगा। उन्होंने एक टेक्निक निकाली अपने परेशानी को हैंडल करने के लिए, और फिर वो टेक्निक इतनी असरदार निकली जिससे फिर वो अपने जीवन में आगे भी इस्तेमाल करने लगे, अपनी हर वरी को आइडियल करने के लिए। फार्मूला में 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1, बिना डरे पूरी ईमानदारी से पता लगाएं इस परेशानी की वजह से बुरा क्या हो सकता है। कैरियर ने ये सोचा कि इस परेशानी की वजह से ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है। उन्हें फांसी या जेल तो नहीं होगी। हाँ, मार्केट में उनका नाम खराब होगा और कंपनी के जो भी पैसे लगे थे इस एक्सपेरिमेंट में वो डूब जाएंगे। नंबर 2, सबसे बुरा जो हो सकता है उसे पता करने के बाद उसे मेंटली एक्सेप्ट कर लो। कैरियर ने अपने आप से ठीक कहा है, अगर ऐसा हो गया है तो कोई बात नहीं, मैं फिर से मेहनत करके अपना नाम बना लूँगा, अपने एम्प्लॉयज़ को समझा दूँगा। ये एक नई टेक्निक थी गैस क्लीन की। जो पैसा डूब गया वो एक एक्सपेरिमेंट कॉस्ट था। इस वोरेस्ट केस को एक्सेप्ट करने के बाद कैरियर को बहुत ज़्यादा सुकून मिला जो उन्हें कई दिनों से नहीं मिला था। नंबर 3, जब वो वोरेस्ट केस मेंटली एक्सेप्ट हो चुकी हो तो फिर ये सोचो कि इस चीज़ को बेहतर या अच्छा कैसे किया जा सकता है। कैरियर ने वोरेस्ट केस को एक्सेप्ट करने के बाद ये सोचा कि कैसे लाखों डॉलर का नुकसान होने से बचाया जा सकता है। उन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए और ये पता लगाया कि $5000 और लगाने से मशीन सही से काम करने लगेगी। उन्होंने फिर यही किया तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि कंपनी का नुकसान होने की बजाय $1.5 लाख का मुनाफा हो गया। कैरियर कहते हैं अगर वो ये जादुई फार्मूला नहीं अपनाते और सिर्फ फिक्र करते रहते तो उन्हें ऐसा रिजल्ट कभी नहीं मिलता। और ये फार्मूला हमारे लिए भी बहुत काम की चीज़ है। जब हम वोरेस्ट केस को मेंटली एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमारा दिमाग यहाँ से वहाँ भटक के परेशान होना बंद कर देता है। फिर परेशानी का हल निकालने पर ज़्यादा ध्यान लग पाता है। जब तक हम बुरी स्थिति को मेंटली एक्सेप्ट नहीं करते तब तक हमारा दिमाग हमें खाता रहेगा और कुछ सही रिजल्ट नहीं निकलेगा। जब हम बीते हुए कल का बोझ और आने वाले कल की फिक्र लेकर जीते हैं तो होता कुछ नहीं है, सिर्फ हमारी बॉडी सफ़र करती है और आखिर में हाथ कुछ नहीं लगता। इसलिए जो आज सामने है उस पर ध्यान दीजिए। जो गुजर गया उसे हम जितना भी कोशिश कर लें बदल नहीं सकते, और आने वाला भविष्य पे हमारा डायरेक्ट कंट्रोल भी नहीं है। भविष्य को बेहतर हम तभी कर सकते हैं जब हम आज को बेहतर करना सीख जाएंगे।